नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं IND इनसाइड। आज हम इनसाइड में बात करेंगे सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो धरातल पर कई हितग्राहियों तक पहुंच ही नहीं पा रही। एक और सरकार के दावे और दूसरी ओर हकीकत का आईना। सवाल यह है कि क्या आदिवासी समाज के सपनों को सरकारी फाइलों में निगल लिया गया है। हम बात कर रहे हैं अशोकनगर के पिपरई की, जहां PM आवास योजना के बड़े बड़े वादों के बीच नगर के आदिवासी परिवार अब भी पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार कब खत्म होगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। सरकार कहती है कि सबको घर मिलेगा, लेकिन पिपरई की गलियों में घूमिए तो हकीकत कुछ और ही कहेगी। नगर परिषद के कई वार्डों में आदिवासी परिवार अब भी कच्ची झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम आते ही इन झोपड़ियों में पानी टपकने लगता है, दीवारें भीग जाती हैं और जिंदगी एक संघर्ष बन जाती है। दिन भर मजदूरी कर पेट पालने वाले ये लोग अधिकारियों के चक्कर काटते काटते अब थक चुके हैं। सरकार की फाइलों में इनके नाम हैं या नहीं, इन्हें ये भी नहीं पता। सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार इनकी आवाज सुन भी रहे हैं या फिर ये आवाज कागजों की धूल में ही दब चुकी है। नहीं है साहब हमारे लिए। और कुटिया का फार्म भरे हैं, 2-3-4 साल से भरते आ रहे हैं, ना कोई लाभ मिला है ना कोई है। और जिस कह देते हैं कि हाँ मिलेगी मिलेगी, मिलते मिलते हम 2-3 साल से लगातार भर रहे हैं। कह दो तो अभी शिकायत करने जाओ तो वो कलेक्टर आए थे तो उससे शिकायत करी थी, तो अभी बोल दिया था कि हाँ तुम्हारे सब कुछ आ जाएगा। मन नहीं आया साहब। और क्या कहते हैं पटवारी, हम लोग उस पट्टे मांग रहे हैं। बताओ साहब हम कहाँ से देंगे पट्टे इनको। परेशानी है ये, घर में पानी भर रहे हैं और बच्चों का साथ है और कोई लाभ नहीं है हमारे लिए। नहीं मिला हमें, ना कोई कोठी है ना मकान है ना कोई शौचालय है, ना हमारी कोई जमीन वचन रही है जहाँ भाभी हमारी छीन रही है हमारी। हमें कोई लाभ नहीं है इससे। हमारे घर भी पूरे गिर चुके हैं, 5-5 4-4 बच्चे हैं हमारे घर में। ना तो हम न कुटी है सरकार, ना हम न गैस है। हमारे तो जो चुचारा पन्नी चढ़ा है, मोड़ी मोड़ा रो रहे हैं, ना लेट रंग है, हम न कुछ नहीं है। नहीं हम सब पट्टे मांग रहे हैं। हम कहाँ से पट्टे दे रहा, हम न जमीन ही नहीं है, मजूरी आदमी है, फिर हम न पट्टे ही नहीं है, हम कहाँ से दे रहा। कुटिया आवास नहीं मिली हमें, ना हमें गैस मिले, कछ की लाभ नहीं मिली हमें तो सरकार की। तो कह जाओ आम है नहीं सरकारी पट्टे ले आओ। कहाँ से ले आए हम पट्टे? गिला भरो चुचारा है, पानी भरे हैं, गिरे डरे हैं, देख लो जी। हमें कोई लाभ नहीं मिला साहब। हमारे पूरा घर गिर गया। हमें कोई बरसाती नहीं है, हम झोपड़ी में डरे जहाँ से टूटे फूट के मकान गिर गया वहाँ। और 2-3 बच्चे हैं, वो हमारा बच्चा तो माइक है, बहू माइक है, ना खा भी है ना। देखो अंदर जार के देखो जो झोपड़ी में देखो साहब भाव जब हम सांप गोहे निकल रहे हैं, पूरे बरसात निकल के बड़ी मुश्किल से दिन एक एक निकाल रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कुछ वार्डों में बाहुल्य बहुतायत मात्रा में आदिवासी निवास करते हैं और उनके सभी के आवेदन ऑनलाइन कराए गए हैं। और उनके में ये दिक्कत आ रही है कि भू संबंधी कोई अभिलेख उनके पास नहीं है, तो उनको पट्टा देते नियम के अंतर्गत पट्टे प्रदान कर उनको इस प्रधानमंत्री 2.0 योजना का लाभ दिलाए जाने का पूर्ण प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और संभवतः उनको आवंटित भी होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी जो पात्र हितग्राही हैं उनका सर्वे दल के द्वारा जांच की जा रही है और लगातार हम लोग जो लोग पात्र पाए जा रहे हैं उनको भेज भी रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है और जो पात्र अभी इसमें मिलते जाएंगे हम लोग उनको लगातार भेज रहे हैं। आपको बता दें कि इन ग्रामीणों को पक्के आवास अभी तक नहीं मिले हैं, जिसको लेकर इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब बारिश के चलते इन ग्रामीणों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी एजाज हमारे साथ बने हुए हैं। एजाज, ये मामला देखने को मिल रहा है जहां पिपरई गांव का ये मामला सामने आया है और इस दौरान ग्रामीणों ने न सिर्फ सरकार की एक योजना की, बल्कि सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सारी योजनाओं की पोल खोल के रख दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की किसी भी योजना का उन्हें लाभ नहीं दिया जाता। अब ये ग्रामीणों की अभागी किस्मत कहें या वहां पर मौजूदा प्रशासन की लापरवाही। देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिपरई नगर परिषद में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं।
एक तरफ सरकार आदिवासी समुदाय के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है। उस समुदाय के लोग अगर आज भी पीएम आवास योजना से वंचित हैं तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। जी एजाज, लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी एक बड़ी लापरवाही और ये लापरवाही भरा रवैया जो सामने आ रहा है, इसको लेकर ग्रामीणों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी भरपाई अब कौन करेगा? देखिए, ये बिल्कुल आपका कहना है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पिपराई नगर परिषद और प्रॉपर परिषद के वार्डों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर का जो वार्ड क्रमांक 2 है वो लगभग आदिवासी समुदाय बहुल भी माना जाता है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग कच्ची झोपड़ी और टपरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें आज तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ऐसे में ये आदिवासी परिवार पीएम आवास योजना का लाभ। हमारे साथ मुकेश आदिवासी जुड़े हुए हैं जो स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। मुकेश, ये मामला सामने आया है गांव का, जहां पर किसी भी आदिवासी ग्रामीण को सरकार की ओर से जो पीएम आवास योजना चलाई जा रही है इसका लाभ नहीं मिला है, लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। हाँ मैडम जी, क्या है कि अभी लोग बागों ने कागज भी बहुत मतलब जमा कर दिए, फार्म भी जमा कर दिए, फ्री वो मतलब उस पर जाती है तो वो कह देते अभी कुछ ही नहीं आई मिले, अब जमीन नहीं मिलेंगे, कहीं पट्टा मांग रहे हैं, पट्टा मांग जमीन का पट्टा तो कलेक्टर साहब ने जो है बोली थी कि हमने पट्टा मंजूर कर दिया, तो अब बोलते हैं पट्टे आ जाएंगे जब मिलेगी। अब पट्टा क्या कि पुरानी भूमि है, साथ की भूमि है, तो वो तो अब कम से कम जाए 50 साल से रह रहे हैं, फिर भी सभी आ जाएंगे, लेकिन गरीब लोगों ने अभी तक नहीं आई। जी मुकेश, जैसा कि आपने बताया कि कलेक्टर ने पट्टा दिलवाने का भी आश्वासन दिया है, क्या कहा जा सकता है उन्होंने कितना समय सीमा इसके लिए तय की है कि इतने निर्धारित समय तक ग्रामीणों को पट्टा उपलब्ध करा दिया जाएगा? नहीं मैडम जी, अभी ये समय सीमा तो नहीं बताई, पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए थे आधार कार्ड में। एक बार कलेक्टर साहब आए थे पिपराई में तो जी बोल गए थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी हम, कलेक्टर साहब ने बोला था कि हम पट्टे दिलवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई उसका जो है निराकरण नहीं हुआ। अभी मुकेश, ये दस्तावेज जो ग्रामीणों की ओर से दिए गए हैं कलेक्टर को, कितने समय पहले दिए गए हैं? कितने समय पहले ग्रामीणों ने कलेक्टर से बात की थी और जनप्रतिनिधि जो है अन्य उनसे बात की थी? हेलो जी मुकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितने समय पहले जो ग्रामीण है उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की थी, मतलब कितना समय हो गया है इस मुलाकात को? आप लोगों ने दस्तावेज कब जमा किए थे कलेक्टर के पास? लगभग 1 महीने पहले की बात है। जी मुकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। वही एजाज, देखा आपने ग्रामीणों की कितनी शिकायत है योजना को लेकर। ग्रामीण न सिर्फ एक योजना को लेकर परेशान है, बल्कि सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे जनप्रतिनिधियों तक जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि उन्हें कई अन्य चीजों का हवाला देकर बातों को टाल देते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि जैसे ही वो पीएम आवास का लाभ लेने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास गए तो उन्हें ये कहा गया है कि पट्टा पहले लाइए, उसके बाद आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। देखिए पल्लवी जी, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि जिन आदिवासी समुदाय के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, अगर वो आदिवासी परिवार के लोग पीएम आवास योजनाओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, बल्कि अधिकारियों के भी ये लोग चक्कर काट रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी इन लोगों को अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। कोई आज तक इनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि लगभग 3 साल का समय बीता जा रहा है परिषद को अस्तित्व में आए हुए चुनाव के बाद। जी एजाज, जैसा कि आपको भी पता है कि हर जनप्रतिनिधि के ऊपर एक प्रतिनिधि होता है और हर अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी होता है। सभी अधिकारी क्या इन पूरे मामले में कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है? किसी की ओर से इसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या कोई भी अधिकारी ग्रामीणों की परेशानी सुनने के लिए बाध्य नहीं है? देखिए, अब जो पीएम सर्वे आवास की जो इन लोगों के पास टीमें पहुंच रही हैं, वो इनसे दस्तावेज मांग रही हैं, या तो प्रमाणीकरण दो जिस जगह पे आप रह रहे हो, या उसकी रजिस्ट्री दो। और पहले भी इन लोगों ने कई बार आवेदन दिए हैं, पिछले 1-2 साल से ये देते आ रहे हैं। पिपराई नगर परिषद में लगभग 1780 आवास अब तक आ चुके हैं और 4100 के आसपास आवेदन अभी पेंडिंग में डले हुए हैं। जी
एजाज, इसके साथ ही यदि इससे इतर हटके हम थोड़ा देखें तो ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कई ग्रामीणों की भूमि भी सरकारी कामों के लिए ले ली गई है उनसे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जो आवास है वो नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल पल्लवी जी, बताना चाहूंगा कि सरकारी दस्तावेजों में वहीं एजाज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अशोक वर्मा जी, सीएमओ नगर परिषद पिपरई, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। जी अशोक जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो पिपरई का मामला सामने आया है, जहां पर आदिवासी जो ग्रामीण है, इनकी शिकायत है कि PM आवास योजना का लाभ इनको अभी तक नहीं मिला है, और ये जो अधिकारी हैं उनके ऑफिसों के चक्कर काटते काटते अब थक चुके हैं, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 2.0 में इन लोगों का सर्वे करा के इनके आवेदन ऑनलाइन कराए गए हैं जी। इसमें कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि उनके पास भूमि संबंधी कोई अभिलेख नहीं है मैडम, तो उसमें अपन पट्टे दिलाने की इन पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, और जैसे इनको पट्टे वगैरह अगर आवंटित हो जाते हैं तो इसको उनको प्रधानमंत्री आवास 2.0 में लाभ दिया जाएगा। जी अशोक जी, ग्रामीणों का कहना है कि विगत 1 महीने पहले उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की थी। सभी ग्रामीणों ने अपने दस्तावेज कलेक्टर के पास जमा किए हैं, और लेकिन उन्हें कोई समय सीमा नहीं दी गई कि कब तक उन्हें पट्टा वितरित किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी एक प्रोसेस होती है, उसके बाद भी एक प्रोसेस के बीच से इन दस्तावेजों को गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद कहीं जाकर उन्हें PM आवास योजना का पैसा मिलेगा, और तब जाकर कहीं ना कहीं उनके मकान का निर्माण कार्य शुरू होगा। एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस मामले में तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि बारिश का फिलहाल जिस प्रकार से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उठने बैठने के लिए ग्रामीणों के पास जगह नहीं है। हेलो जी अशोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी मैंने आपसे पूछा है कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने 1 महीने पहले कलेक्टर से मुलाकात की थी, इसको लेकर दस्तावेज भी जमा किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई उसको लेकर अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नहीं मैडम, उसमें कार्रवाई प्रस्तावित है मैडम, कार्रवाई चल रही है उसमें, और इन लोगों के आवेदन ऑनलाइन कराए भी गए हैं। जी, ग्रामीणों को क्या एक समय सीमा दी गई है, कोई समय निर्धारित किया गया है कि कितने समय तक ग्रामीणों को पट्टे आवंटित हो जाएंगे? नहीं मैडम, इसकी क्या है जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप है असल में, है ना। इसकी क्रम से 1, 2, 3 करके इसकी DPR सबमिट होगी, है ना। उसके आधार पर इनको पात्रता अनुसार इनको आवंटित किया जाएगा आवास। जी, फिर भी एक अनुमान के आधार पर हम ग्रामीणों को आश्वासन दे सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि हमें अब तक आश्वासन भी हाथ नहीं लगा है। नहीं मैडम, बिल्कुल आश्वासन है, वो तो प्रदेश लेवल का काम है मैडम, पूरे प्रदेश में चल रहा है ये, तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर गांव तो उससे पूरी तरह प्रभावित है, ना कि सिर्फ एक परिवार, 2 परिवार, बल्कि पूरा ग्रामीण जो आदिवासी क्षेत्र है, पूरे आदिवासी ग्रामीण है, ये सभी प्रभावित है। हाँ मैडम, आदिवासियों का क्या है, उनके पट्टे आवंटन की उनकी कार्रवाई चल रही है मैडम। जैसे उनको पट्टे आवंटित होंगे तो सभी आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। जी अशोक जी, अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से आपने कहा है कि कार्रवाई लगातार की जा रही है, कितने समय तक ग्रामीणों को पट्टे वितरित होते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी एजाज खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एजाज, जिस प्रकार से आपने सुना कि CMO अशोक ने कहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश व्यापी इस योजना को लेकर क्रियान्वयन किया जा रहा है, और पट्टे के लिए भी जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जल्दी ग्रामीणों को पट्टा वितरित करा दिया जाएगा। बिल्कुल पारुल जी, बताना चाहूंगा जो आश्वासन प्रशासनिक अधिकारी की ओर से CMO नगर परिषद पिपरई की ओर से दिया जा रहा है, वो काफी समय से इन समुदाय विशेष के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन आज भी वो आदिवासी जो लोग हैं वो इन अधिकारियों के दरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जी, तो वही ग्रामीणों ने साथ में ये भी कहा है, यदि PM आवास के अलावा हम बात करें तो जो PM की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है शौचालय के लिए, गैस सिलेंडर के लिए, मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के लिए, इनका लाभ भी इन्हें नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, बताना चाहूंगा, पीएम आवास योजना तो दूर की बात है, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आदिवासी समुदाय के लिए चल रही हैं, उनका भी इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे वो घर घर शौचालय बनाने की योजना हो, उनसे भी वो वंचित हैं। उजावला योजना है, उनसे भी वो वंचित हैं। जी एजाज जी, यदि देखा जाए तो क्या ये जो जनप्रतिनिधि है गांव के, सरपंच कह लें, सचिव कह लें, क्या इन लोगों का गांव की ओर कोई ध्यान नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही के कारण, इनके कार्य ठीक से ना करने के कारण ही जो गांव वाले हैं वो इन सुविधाओं से वंचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा दायित्व और एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी बनती है, और सरकार में बैठे हुए जो नेतागण हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो जनजाति आदिवासी समुदाय को सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ दिलाने में उनकी मदद करें। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी आदिवासी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। जी बिल्कुल एजाज, जैसा कि सरकार दावे करती है कि ग्रामीण गांवों के अंतिम छोर तक उनकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है, ग्रामीणों को इसका लाभ दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सच साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यदि देखा जाए तो लगातार ग्रामीण जो है वो परेशान है। बिल्कुल वही एजाज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।